जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में एक आपका चैप्टर है आपका मीन मीडियन मॉड। तो मीन निकालने का मैं आपको डायरेक्ट मेथड में आपको इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मीन निकालने का 3 मेथड आपको दिया गया क्लास 10th में। आपका एक तरीका है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक आपका जूम मेथड है, आपका एक स्टेप डिवीजन मेथड है आपका। ठीक है, तो पहला डायरेक्ट मेथड हम सीखने वाले हैं। तो डायरेक्ट मेथड में आपका ये आपका सवाल दे रखा है, आपका एक टेबल बना रखा है आपका, ये आपका क्लास इंटरवल आपका, ये आपका इसके रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला डायरेक्ट ये होता है आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो ये हमारा टेबल के अंदर हम इसके अंदर बनाएंगे। तो हमारा क्लास इंटरवल और एफ हमारा फ्रीक्वेंसी ये गिवन होगा हमेशा हमारा। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्स आई निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमको एक्स आई यहाँ पर चाहिए। तो एक्स आई हमको निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालेंगे? क्लास मार्क इसको बोलते हैं। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ये आपका लोअर लिमिट होता है आपका, ये अपर लिमिट, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहला एक बार निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ, 10 प्लस 30, 10 प्लस 30 दोनों को जोड़ा और 2 से हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो जोड़ने या डिवाइड करने पर देखो 10 30 40, 40 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया आपका 20। ठीक है, फिर 30 और 50 जोड़ोगे 80, 80 डिवाइड बाई 2 करोगे आपका आएगा 40। अब आपको ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल में आपका गैप कितने का है, क्लास साइज कितने का आपका, देखो 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, सब में आपका 20-20 का अंतर, आपका 20-20 का आपका डिफरेंस है, उसी को बोलते हैं गैप, उसी को बोलते हैं क्लास साइज बोलते हैं। ठीक है, तो सब में 20-20 जोड़ते चले जाओ। पहला निकालो, 20-20 जोड़ते चले जाओ। 10-10 का गैप होता है तो 10-10 जोड़ते चले, 5 का गैप होता है तो 5-5 जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो 20, फिर 20 जोड़ोगे 40, फिर 40 में 20 जोड़ोगे आपका कितना आएगा आपका 60, या फॉर्मूले से भी निकाल सकते, मैंने बता दिया। फिर 80, 20-20 जोड़ते चले जाओ, फिर 100, फिर 120। ठीक है, तो एक निकालो और जितने का गैप है आपका सब में जोड़ते चले जाओ, आपका मिल जाएगा आपका। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया और बेसिक्स में मैंने आपको बता दिया, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, ये आपका होता है एफ आई होता है हमारा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 इंटू 20 आपका कितना होगा आपका 100 हो गया हमारा, 5 दूनी 10, 8 चौक इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस टेबल में। ठीक है, 8 चौको 32, 320, और उसके बाद हमारा 12 छक 72 होता है 720, 8 दूनी 16 और 2 जीरो उतर जाएगा हमारा, 3 100 का मल्टीप्लाई करो 300, 12 दूनी 24, 240। ये हमारा टेबल बनके आपका तैयार हो गया हमारा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा टेबल बन चुका है। अब हम फॉर्मूले के अंदर सारा वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या दे देगा, सिग्मा, ये सिग्मा का मतलब होता है टोटल सम। तो ये सिग्मा का मतलब होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई का सम है हमारा, जो भी हमने कैलकुलेट किया है इसको टोटल, सिग्मा का मतलब टोटल सम। तो इसको टोटल जब सम करोगे, टोटल इसको जब जोड़ोगे, इसको जोड़ने पर देखो कितना आ रहा है टोटल। ठीक है, तो जोड़ोगे तो हमारा आएगा 3200, कितना आ रहा है हमारा 3280 आएगा हमारा, जोड़ लेना 3280 आएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया हमारा 3280, ऊपर आ गया हमारा 3280 आ गया हमारा, डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई क्या हमारा, ये जो फ्रीक्वेंसी इसका टोटल सम, सिग्मा एफ आई का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल सम हमारा। ये कितना फ्रीक्वेंसी का टोटल सम करोगे तो हमारा कितना आएगा हमारा, इसको जो 5 8 13 ऐसे पूरा जो इसको यहाँ से लेकर पूरा यहाँ आएगा, कितना आएगा 50, जोड़ लेना आपका 50 आएगा, पूरा एक एक करके जोड़ोगे तो आपका आएगा 50। तो यहाँ पर रख देता दोस्तों 50। अब यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 कटेगा, फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू रख दिया, हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर आपका बच्चा आपका 328 डिवाइड बाई 5, अब इसको 5 से डिवाइड करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब कोई सी भी संख्या हो हमारा ऊपर हो, अब 5 से डिवाइड करना हो आपको, तो सीधा सीधा एक रूल होता है आपका, या तो डायरेक्ट आपको डिवाइड कर लो ऐसे करके, जो बेसिक रूल आपको पता होगा आपका। ठीक है, ऐसे भाग करके। एक तरीका और बताता हूँ, 5 से डिवाइड करने के लिए कोई भी संख्या 5 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर को डबल कर दो, एक पॉइंट को डेसिमल लगा दो। ठीक है, तो सबको डबल कर दो, दुगुना कर दो, 8 का दुगुना आपका कितना 8 दूनी 16, कैरी आपका 1, 2 से मल्टीप्लाई करना ऊपर आपको। ठीक है, फिर 2 6 का 2 तिहाई 2 दूनी 4, 1 5, एक कैरी जुड़ेगा आपका। ठीक है, फिर 2 तिहाई 6। ठीक है, कैरी नहीं है हमारा, तो हमारा एक पॉइंट पे डेसिमल लगा 65.6 आपका, ये आपका आ गया मीन, डायरेक्ट मेथड निकाल कर। ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो कोई भी संख्या को जो 5 से डिवाइड करना हो तो ऊपर हमको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले नंबर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और एक पॉइंट पे हम डेसिमल लगा देंगे, हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा वो संख्या आपका। ठीक है, तो मीन निकालने का तरीका मैंने आपको डायरेक्ट मेथड में इस लेक्चर में मैंने आपको बताया है। तो अगला लेक्चर जो मैं आपको बताऊंगा यही सवाल होगा सेम टू सेम आपका। ठीक है, और जूम मीन मेथड होगा आपका,
और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यही सवाल से मैं आपको स्टेप डिवीजन मेथड से सॉल्व कराऊंगा। आंसर आपका तीनों मेथड से आपका एक ही आता है आपका, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक सवाल और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से आपको मीन निकाल के आपको बताना है कितना आएगा आपको, ठीक है। तो एक सवाल मैं आपको कराऊंगा, एक सवाल आपको दूंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मीन बाय अज्यूम मेथड इसी वाले सवाल को लेकर, ठीक है। थैंक यू।